देवी, ऐसा अद्भुत सौंदर्य, अनुपम सुंदरता, ऐसा अनूठा व्यक्तित्व मैंने तो क्या इस धरा पर किसी ने नहीं देखा होगा। अपनी सीमा में रहो। जब ऐसा अनुपम सौंदर्य सामने हो तो कोई अपनी सीमा में कैसे रह सकता है ना सुंदरी? बहन, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, पूजा पाठ का भी नहीं। मैं तुम्हें यहाँ कुछ सिखाने लाई हूँ दीदी। वहाँ देखिए। किंतु क्यों? कौन है ये लोग? ये मेरे सास ससुर हैं। सास ससुर? प्रिय, मैं वरमाला ले आया। अरे मालती दीदी, प्रणाम। प्रणाम। आज इस शुभ अवसर पर आपको यहाँ देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। किंतु क्या शुभ अवसर है यहाँ? मेरे माता पिता हैं। आज 22 वर्षों के बाद उनका विवाह होने जा रहा है। 22 वर्ष पहले इन दोनों के बीच मतभेद हुआ, फिर ऐसा टकराव हुआ कि इन दोनों ने कभी बात नहीं की। किंतु मेरे पति के प्रयासों से इनके जीवन में इंद्रधनुष के रंग वापस आ गए। उन्होंने एक दूसरे को क्षमा ही नहीं किया, बल्कि एक दूसरे के साथ फिर से रहने का निर्णय भी ले लिया। अहंकार से अपने ही मत को प्रमाणित करने से कहीं आवश्यक है एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना। यदि जीवन साथी हो ना, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है दीदी। मुझे ज्ञात है दीदी कि आपके पति ने आपके साथ जो व्यवहार किया उचित नहीं था, किंतु संबंध तोड़ने से पहले आपको उन्हें एक अवसर अवश्य देना चाहिए। क्या पता वो बदल जाएं और आपसे अच्छा व्यवहार करें। उचित कह रही हो बहन तुम। संभव है विकट परिस्थितियों से उन्होंने सीख ली हो और उनमें बदलाव आ गया हो। यदि ऐसा है तो उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, मैं वो सब भुलाकर भविष्य की ओर देखने के लिए तैयार हूँ। मुझे धन संपत्ति, घर बार, खेत खलियान किसी का भी लालच नहीं। मुझे बस अपने पति का स्नेह और अपने सास ससुर का आशीर्वाद चाहिए। मैं वापस लौटकर अपने स्वामी को जरूर ढूंढूंगी। यदि उन्होंने अपने आप को सुधार लिया हो तो हम मिलकर मेरे सास ससुर जी के पास जाकर क्षमा याचना करेंगे। प्रभु, केतकी और चंद्रकला दंड के भागी बने। वैजंती बुआ और दयाकर भी प्रायश्चित के मार्ग पर थे। मालती को भी अपनी भूल ज्ञात हुई। किंतु प्रभु, पुंडलिक कब समझने वाला था कि उससे कब और कहां भूल हुई, कि उसकी इस अवस्था में पहुंचने में उसका कितना दोष था। पुष्पदंत जी, पुंडलिक ने प्रभु को दिया वचन भंग किया था। उसके परिणाम स्वरूप दरिद्र तो वो हो ही चुका था, किंतु अब उसे दूसरा दंड पाना था। दूसरा दंड? चिंता मत करो, मैं तो सौंदर्य का पारखी हूं। देखो देखो, मैं तो क्या, संपूर्ण वातावरण आपके सौंदर्य के आकर्षण से खिल उठा है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, हमें कुदृष्टि से देखने का अपराध भयंकर है और उसका दंड उससे भी भयंकर है।
पीछे हट जाओ। भय करो अपने दुर्भाग्य से जिसके द्वार खोल रहे हो तुम। स्मरण करो अपने उस भगवान को। भगवान? कैसा भगवान? कौन सा भगवान? मेरा कोई भगवान नहीं है। मेरी इच्छा शक्ति ही मुझे मेरा मार्ग दिखाती है। अपनी सुध-बुध तो खो चुका है ये, किंतु अब इसका विवेक भी छिन पड़ रहा है। ये भी नहीं समझ पा रहा है इसके सामने जो है वो तीनों देवियां हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि इसे उनका वास्तविक परिचय भी ज्ञात हो जाए तो मुझे संदेह है इसके व्यवहार में तनिक भी बदलाव आएगा। होगा वही जो इसकी नियति ने निर्धारित किया। मूर्ख, जानते भी हो कौन है हम? ये देवी गंगा है और हम यमुना, और ये देवी सरस्वती। जैसे तुम दिखने में आकर्षक हो, वैसे ही तुम्हारा नाम भी सुंदर है। गंगा, यमुना, सरस्वती। वाह वाह मूर्ख, हम नदियों की देवियां हैं। अच्छा, तो मैं भी कामदेव हूँ, तुम्हारे लिए ही आया हूँ यहाँ पर। ये कैसे संभव है? ये कैसे हुआ? तुम्हारे मन की कलुषता के कारण ही मैं मैली हो गई हूँ। सदियों से यही होता आया है। तुम्हारे जैसे पापी दुष्कर्मी हमारे अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन जल में गोते लगाते हैं और अपने पाप धोते हैं और अपने पापों का मैल पीछे छोड़ जाते हैं, और हमारा रंग रूप कलुषित होकर मलिन पड़ जाता है, जैसे मैं हुई हूँ तुम्हारे स्पर्श से। इसलिए उस मलिनता को दूर करने के लिए हम तीनों गंगा, यमुना, सरस्वती यहाँ आते हैं कुकुट स्वामी के आश्रम में। मुनिवर की इतनी पावन भक्ति है कि उनकी कुटिया में आकर हम पापियों के पापों के मैल से मुक्त हो जाते हैं। अभी भी हम तीनों वही कर रही थी इनके आश्रम में आकर, किंतु तुमने धृष्टता की, अपने स्पर्श से मुझे मलिन कर दिया। किंतु अब बस एक ही उपाय है, पुनः अपने मलिनता को दूर करने का। मूर्खता मत करो, अभी भी समय है, चले जाओ यहाँ से। ये काल्पनिक कथाएं किसी और को सुनाना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तो फिर अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। ये तीनों कहाँ चली गई? हाँ, संभव है इस कुटिया के भीतर होगी। मैं जाकर देखता हूँ। असंभव। प्रणाम ऋषिवर।
कैसा चमत्कार है ये? कहीं तुम तीनों मिलके मुझे किसी भ्रम में भ्रमित तो नहीं कर रहे? जो स्वयं ही भ्रमित हो उसे कोई अन्य कहाँ भ्रमित कर सकता है? बातों के भंवर में मत उलझाओ मुझे। बताओ मुझे, क्या है ये सब? जिनके दर्शन तुम कर रहे हो वो कुकुट स्वामी हैं और ये अपने माता पिता की सेवा ही नहीं कर रहे, उनके प्रति अडिग तपस्या में लीन हैं। ऐसी अद्भुत तपस्या जिनकी तपो शक्ति इतनी सर्वोपरि है कि वो गंगा, यमुना, सरस्वती जो संसार की मलिनता को नष्ट करती है और कुकुट स्वामी की तपो शक्ति से अपनी मलिनता को मिटाती है। भक्ति तो मैंने भी की है, ज्ञान भी प्राप्त किया है, अनेकों पुस्तकें पढ़ी है, पर ऐसी साधना के बारे में मैंने कभी नहीं सुना और ना ही पढ़ा है। पुस्तक केवल पढ़ लेने मात्र से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, उसे पढ़कर समझना आवश्यक है और तुमने केवल पढ़ा है, समझा नहीं। परिहास मत करो, बताओ मुझे, तुम्हारा रहस्य मैं उजागर करके ही रहूंगा। फिर अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ चली गई तुम? सामने आओ मेरे, लौट कर आओ। संभव है इस कुटिया के भीतर होगी, मैं जाकर देखता हूं। मुनिवर, वो तीनों कहाँ हैं? क्या स्वांग रच रहे हैं आप? क्या क्रीड़ा है? शांत मत रहिए। वो तीनों स्त्रियां कहाँ हैं जो अपने आप को गंगा, यमुना, सरस्वती बता रहे थे? मुझे उनके एक शब्द पर भी विश्वास नहीं है। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, बताइए कहाँ है वो? मायावी है क्या? माया रच रहे हैं मेरे साथ? तो बताइए क्या है माया? बताओ मुनिवर, उत्तर दो। कहां छिपाया उन तीनों को? मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या? अनसुना मत करो मुझे, उत्तर दो मुनिवर। कहो ना मुनिवर, कुछ तो कहो मुझसे। लगता है मेरा पद प्रहार होगा तभी सुनेंगे आप मेरी बात, ऐसे सुनने वाले नहीं हैं आप। पिताजी, मेरे पाँव, आई, पिताजी। क्या ये पुकार आपको भी सुनाई दी? हाँ स्वामी, मैंने भी सुना, जैसे वो हमें पुकार रहा हो। हृदय द्रवित हो गया उसे सुनकर। आई, 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 आई। मेरे पाँव। कष्ट हुआ तो स्मरण किया है तुमने, जिन माता पिता को भुला दिया था तुमने। तुम्हें स्मरण भी है कि उनके साथ तुमने कैसा दुर्व्यवहार किया था। कौन हो तुम? सत्यवती, कौन हो आप? मुझे लेकर ये सब कैसे ज्ञात है आपको? क्या कोई भगवान हो आप?
बताइए कौन है? मैं कौन हूँ? मैं तो सिर्फ अपने माँ बाप का सेवक हूँ, उनका भक्त हूँ। यही मेरा परिचय है और कुछ नहीं। जिस पर मैंने पाँव उठाए तो मेरे पाँव खो गए। जिसके आंचल में गंगा, यमुना, सरस्वती अपनी मलिनता मिटाने आती, वो इतने साधारण नहीं हो सकते। केवल अपने माता पिता के सेवक नहीं हो सकते। ओह, नदी देविया यहाँ आई थी? मुझे तो इसका आभास भी नहीं हुआ। किंतु एक सत्य का ज्ञान हुआ है मुझे कि माता पिता की भक्ति में जो शक्ति है वो हमारी अंतर को, हमारी आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देती है। हमें और हमारे संपूर्ण वातावरण को से भूल हुई। मैं अपनी भूल समझ के अपने माता पिता को खोकर मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ। यहाँ तो ताला लगा है। रक्त? हे प्रभु, कोई अनर्थ तो नहीं हुआ? कहीं स्वामी? नहीं 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 प्रभु, ऐसा मत होने देना। पुत्री, वो पुत्री, मुझे पता था तुम अवश्य लौटोगी। ये लो पुत्री। स्वामी, किंतु आने में तुमने बहुत विलंब किया। मैं इस घर बार को वापस प्राप्त करने में जुटी हुई थी और पुंडलिक न जाने दरिद्रता से आहत होकर कहाँ चला गया। हुआ जब जागो तभी सवेरा, और अब मैं जाग चुकी। मैं अपने स्वामी, अपने सास ससुर को ढूंढ लाऊंगी और मेरे जीवन में भी एक नया सुंदर सवेरा होगा। प्रभु, फिर क्या हुआ? क्या कुकुट ऋषि ने पुंडलिक को उसके पांव लौटा दिए? क्या मालती अपने पति, अपने स्वामी को ढूंढ सके? और पुंडलिक की माता देवी सत्यवती, क्या वो कुशल रही? कुकुट मुनि ने उसकी वो सहायता की जिसकी उसे आवश्यकता थी। देवो भव, पितृ देवो भव। तुम जाओगी तो कहाँ जाओगी? कहाँ ढूंढोगी पुंडलिक को? कोई नहीं जानता वो कहाँ है। यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा ये ना होगा कि जब तुम्हें घर, धन, संपत्ति फिर से मिल ही गए हैं तो तुम यही
अपने घर में उसकी प्रतीक्षा करो। भवन मिला है हमें बुआ, घर नहीं। जहाँ परिवार ना हो, परिवार में आपसी स्नेह ना हो, जहाँ बड़ों का आशीर्वाद ना हो, वो घर कहाँ? ईंट और पत्थरों से बना बस एक भवन। किंतु मैं तो अपने घर में रहना चाहती हूँ ना बुआ। भरे पूरे घर को मात्र एक भवन में परिवर्तित करने का दोष मेरा है, तो अब इसे घर भी फिर से मैं ही बनाऊंगी, सबसे क्षमा मांगकर। इस परिवार को पूरा सम्मान देकर मैं सबको साथ लाऊंगी, परंतु उसके लिए तो मुझे जाना होगा ना बुआ। तब तक आप इस भवन की रक्षा कीजिए। उचित है पुत्री, किंतु तुम्हें अनुमान भी है वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे? दृढ़ निश्चय कर जब मैं उन्हें ढूंढने निकलूंगी तो मार्ग भी स्वयं मिल जाएगा। चंद्रकला, केतकी बाई से सब लौटाकर आपने तो अपना प्रायश्चित पूर्ण कर लिया है, अब मुझे भी अपना प्रायश्चित करना है। प्रणाम बुआ। बुरे कर्म करते ये नहीं समझ आता कि हम बुराई के किस दलदल में धंसते जा रहे हैं। अहंकार, प्रतिशोध, लालच, इन्हीं सब विकारों ने आज हमें इस अवस्था में पहुंचाया है। किंतु अब हमें हमारे पापों का बोध हो चुका है। अब इसी निर्जन वन में रहकर हम अपने पापों का प्रायश्चित भी करेंगे। सत्यवती, सारे जगत के जीव, सारे मनुष्य मेरी ही तो संतान है।
मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो नहीं ना प्रभु? बताइए ना मुझे, उसे कुछ नहीं हुआ ना? मन, बुद्धि और कृति, इन तीनों का शुद्धिकरण ही प्रायश्चित है। जब भक्त अपनी भूल समझकर प्रायश्चित के पथ पर हो, तब भगवान उसे कैसे छोड़ सकते हैं? धन ही तो छीना है, संपत्ति ही छीनी है ना। तुम्हारी सुंदरता तो नहीं छीन सके। ये सुंदरता फिर संपन्न करेगी हमें और धनी बनाएगी। केतकी बाई अब भी पूरी योजना बना रही है, विश्वास नहीं होता। विश्वास करो पुत्री, तुम्हारी मां सत्य कह रही है। कोई अन्य पुंडलिक शीघ्र ही मिलेगा। हम जहां जाएंगे कोई ऐसा अवश्य मिलेगा जो अपना सब कुछ तुम पर नछावर कर देगा। केतकी बाई, ईश्वर बार बार अवसर नहीं देता केतकी बाई। अवसर मिला है तो इसका लाभ उठा। त्याग दो इन कुलूषित विचारों को। तुम्हें आभास भी है कि तुम्हारे इन विचारों के कारण एक भरा पूरा परिवार बिखर गया। परिवार का मुखिया जंगल में रहने को विवश है। उसके घर की बहू, उसकी गृह लक्ष्मी गृह विहीन हो गई और उसके घर का एकमात्र कुलदीपक कहां है किसी को ज्ञात नहीं। आप कुछ कहते क्यों नहीं? बताइए ना, वो कुशल तो है ना, वो सुरक्षित है ना? देवी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? बताइए मुझे, क्या है आपकी चिंता का कारण? एक माँ का हृदय तभी जोर से धड़कता है जब उसकी संतान पर विपत्ति की काली छाया छा जाती है। मुझे आभास हो रहा है मेरा पुत्र, मेरा पुंडलिक, उसे अवश्य कुछ हुआ है। मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलिए स्वामी। अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मुझे ले चलिए स्वामी, मुझे ले चलिए, मुझे उसके पास। शांत हो जाइए, सब कुशल होगा। मुझे मेरे प्रभु गोपाला पर पूर्ण विश्वास है। हमारे पुंडलिक को कुछ नहीं होगा। कुशल, कुछ नहीं हुआ मुझे। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी सुरक्षित हो, तो मेरी रक्षा अवश्य मेरे प्रभु गोपाल ने की होगी। क्यों तुम इसके योग्य का? ये तो बस मेरे आई और पिताजी का आशीर्वाद, उनकी भक्ति है जिसके कारण मैं जीवित हूं। वो मुझे लेकर बहुत चिंतित होगी। उस दयनीय स्थिति में पुंडलिक गलत दिशा में जा रहा था, अर्थात उसके माता पिता से उसकी भेंट नहीं होने वाली थी। दिशा अनुचित थी, किंतु पथ नहीं। उसने प्रायश्चित के पथ का चुनाव किया था, और जो धर्म के पथ पर निकल पड़ते हैं उन्हें ईश्वर की कृपा से उचित दिशा भी मिल जाती है और उस दिशा में आगे बढ़ने का साहस भी। इन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत दुख हो रहा है मुझे।
कैसे कहूं? जिसे ये ढूंढने जा रहे हैं कोई नहीं जानता वो कहां है। ये सुनकर इनके हृदय को कितना आघात लगेगा। और वहां पहुंचकर जब सत्य पता चलेगा तो ये और द्रवित हो जाएंगे। अब इन्हें मैं कैसे रोकूं मैं प्रभु? मेरी सहायता कीजिए, मुझे सुझाइए, मैं क्या करूं? तो प्रभु अंततः पुंडलिक उचित दिशा और उचित मार्ग पर आ ही गया। हाँ पुष्पदंत जी, कभी कभी धर्म का ये पथ अत्यंत कठिन हो सकता है, किंतु जो इस पथ पर आने वाली कठिनाइयों को सहने की क्षमता रखता है, उस पर कभी ना कभी प्रभु की कृपा अवश्य होती है। उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। पिताजी, भूल होने पर उसको स्वीकार कर उसका प्रायश्चित करने पर भगवान भी सहायता करते हैं, किंतु कोई अपनी भूल ही न माने तो वो सबसे अकेला पड़ जाता है। तुम्हें आभास भी है कि तुम्हारे इन विचारों के कारण एक भरा पूरा परिवार बिखर गया। भूल तो की है तो प्रायश्चित भी करना होगा। कपट में भला कैसा आनंद, तो फिर मेरे जीवन में आनंद कैसे आएगा? मैं कैसे प्रसन्न रहूंगी? इसका मार्ग कौन दिखाएगा मुझे? मुझे जाना होगा मुझे। तो क्या भगवान पुंडलिक को उस समय उचित मार्ग दिखा रहे थे और मैं उसे भटका रही थी? अब हमने पर्याप्त विश्राम कर लिया है, हमें चलना चाहिए। सत्यवती, आप लंबे समय से चलती आ रही हैं। थोड़ा विश्राम कर थोड़ी ऊर्जा प्राप्त कर लीजिए, फिर हम पुनः आगे बढ़ेंगे। नहीं स्वामी, अब हमें विश्राम नहीं करना है। नहीं प्रिय, आपका रुकना उचित होगा, तभी आपके पांव की पीड़ा दूर होगी और आप पहुंच सकेंगी अपने पुत्र के पास। यही मार्ग सुझाया था दयाकर ने, वो यही कहीं होंगे। और पिताजी से क्षमा प्राप्त कर जीवन भर उनकी सेवा करना, बस यही लक्ष्य है मेरे जीवन का। स्वामी, अब और प्रतीक्षा नहीं करना चाहती मैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
मेरे हाथ तो इस कीचड़ में धंस गए। अब मैं समझा मैं बार बार असफल क्यों हो रहा हूं। मैंने अपने गोविंद, अपने प्रभु को जो ठुकरा दिया, पहले मुझे उन्हें अपनाना होगा, तब वो मेरे परमेश्वर, मेरे मां पिताजी से भेंट करवाएंगे। हे गोपाल, मेरे आई और पिताजी तक पहुंचने में मेरी सहायता करें। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। उनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान। भाऊ पुंडलिक यहीं कहीं हैं, किंतु दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। पुंडलिक, व्यक्ति की कई महत्वाकांक्षाएं होती हैं, किंतु त्याग और भक्ति उसे श्रेष्ठ बनाती है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।